परवीन बॉबी 70 के दशक की ग्लैमरस और बोल्ड हीरोइनों में से एक थी। एक तरह से कहा जाए तो परवीन बॉबी ने ही बॉलीवुड को वेस्टर्न आउटफिट से इंट्रोड्यूस करवाया था। परवीन बॉबी आज भी ऐसी शख्सियत मानी जाती हैं जो दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग से उतरी नहीं। परवीन बॉबी ने अपने टाइम में बॉलीवुड को बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। परवीन बॉबी अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी और इनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन बॉबी के सर से उनके पिता का साया भी जल्द ही उठ गया और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मॉडलिंग के साथ एक्टिंग में भी कदम रख दिया था। परवीन की पहली फिल्म चरित्र थी। ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चली लेकिन इनका करियर बड़ी तेजी से चल पड़ा। इनकी फिल्म दीवार, अमर अकबर एंथोनी, नमक हलाल, कालिया, काला पत्थर, शान जैसी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में इनको डैनी से प्यार हो गया लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक चला नहीं। ये काफी दिन तक अकेले रहने लगी। इसके बाद इनके लाइफ में कबीर बेदी की एंट्री होती है। अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा होता है लेकिन अचानक से फिर ये रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर ये अकेले रहने लगती हैं। इसके बाद महेश भट्ट अपनी फैमिली को छोड़कर इनके साथ रहने लगते हैं। कहा जाता है कि इनके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में अपनी फैमिली को छोड़कर रहते थे। इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि इनके बचपन के दिनों में यानी कि 1960 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से इनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इनको ऐसा लगता था कि इन्हें कोई मार डालेगा। ये बात दुनिया के सामने महेश भट्ट ने लाई थी। इनके स्कूल के टाइम में एक दंगा हुआ था जो कि 1960 की बात है और उस दंगे की बातें इनके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गई और ये एक बीमारी का शिकार हो गई जिसमें लोगों को अक्सर लगता है कि उन्हें कोई मार डालेगा। ये उनके करियर की चरम सीमा थी। उनकी एक फोटो टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे भी आई थी। महेश भट्ट को ऐसा लगता था कि अगर उनके बारे में दुनिया को बता दिया गया तो उन पर कई प्रोड्यूसरों ने पैसा भी लगाया हो। इसके बाद ये अमेरिका चली गई। वहाँ पर इनके किसी दोस्त ने इनका इलाज करवाया। कुछ टाइम बाद जब अमेरिका से वो इंडिया आई तो उन्हें लोग पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। यहाँ आने पर उन्होंने अमिताभ बच्चन पर एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें किसी आइलैंड में कैद किया गया और उन पर खास नज़र रखी जाती थी। लेकिन जब ये मामला अदालत में गया तो अमिताभ बच्चन क्लीन चिट हो गए और कोर्ट का ये फैसला था कि इनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। ये जिसको भी देखती हैं उससे एक सोचती हैं कि वो इन्हें मार डालेगा। इसके बाद महेश भट्ट इनका इलाज करवा रहे थे। तभी डॉक्टर ने बताया कि अगर आप इनके साथ रहेंगे तो इन्हें पुरानी यादें आती रहेंगी और ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इनसे दूर चले जाएं। वो अपने फैमिली के साथ रहने लगे। परवीन बॉबी एकदम अकेली पड़ गई और जुहू में 4 कमरे वाले फ्लैट में रहने लगी। एक दिन पता चलता है कि 2 दिन से उनका कमरा खुला नहीं है और अखबार कमरे के बाहर पड़ा मिला। 2 अखबार के साथ 2 दूध के पैकेट भी थे। तभी उनका एक पड़ोसी देखता है जिसे लगता है कि क्या हुआ ऐसा कि कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर उसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया, खोला तब देखा कि परवीन बॉबी बेड पर पड़ी थी। उस आदमी ने पुलिस को भी बुला लिया। फिर परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें पता चला कि उनके मरने की वजह वो बीमारी थी। उनके ज़्यादातर शरीर के हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था और वो बहुत सारी बातें भूल जाया करती थी जिसकी वजह से वो टाइम से खाना पीना नहीं लेती थी। मेड से भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैडम ने उसे कुछ दिन पहले ही घर से निकाल दिया था। मरने के पहले परवीन बॉबी ने अपनी एक वसीयत बनवाई थी जिसमें 80% अपनी जायदाद का वो महिलाओं और गरीब बच्चों को देना चाहती थी और बाकी का 20% अपने चाचा को। और इसीलिए उनकी फैमिली में कुछ झगड़ा भी चल रहा था और ये मामला कोर्ट तक में भी पहुंचा था। 2005 में इस अभिनेत्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सो डियर व्यूअर्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक जरूरी बात, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए।
और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।